गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर कोई नियम लेके आ रही है तो कुछ सोच समझ के लेके आ रही है, राइट। हमने बेरोजगारी के कारण ये गाड़ी ली है और गाड़ी में भी ये क्राइम जैसा ही हो जाएगा। इतने रुपए हम कहाँ से देंगे, किस्त भर रहे हम, यदि उसे ले जाएंगे तो पब्लिक हमें मार देगी। अब पब्लिक हमें छोड़ रही है यानी कि, और यदि हम भाग जाएंगे तो फिर भी हमें फांसी है। देश में नई भारतीय न्याय संहिता बनी और उसी के अंडर MVA एक्ट यानी मोटर व्हीकल वाला जो एक्ट था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। अब पहले जिस तरह से गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता था, जब कोई दुर्घटना हो जाती थी, जब कोई दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट ऐसा राह चलते हो जाता था तो गैर इरादतन की हत्या के मामले में और ऐसा लगता था कि ये दुर्घटना हो गई। लेकिन अब उसको केंद्र सरकार ने कड़ा कर दिया है और कड़ा करने के साथ ही सज़ा बढ़ा दी है, साथ ही जुर्माना बढ़ा दिया है। यानी जो भी व्यक्ति या आम पब्लिक हो या फिर कोई प्रोफेशनल ड्राइवर, जो भी व्यक्ति अगर जिसके हाथ से ऐसी घटना होगी, अगर उसने पुलिस को सूचना नहीं दी, उसने मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दी और घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 लाख रुपए का 7 साल की सज़ा, माफ़ करिए कि 7 साल की सज़ा हो सकती है। दरअसल जो लोग सड़क पर परमानेंट रहते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स, उन्होंने इसका विरोध किया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा सड़क पर रहते हैं और हमारे लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम ऐसे में 7 लाख रुपए, 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल था। कल हालांकि केंद्र सरकार के साथ बातचीत हुई, अब उसको लेकर के आम पब्लिक और ड्राइवर्स क्या सोचते हैं, क्या अभी भी उनके मन में कुछ भय है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो कानून है उसे होल्ड में डाल दिया गया है, केंद्र सरकार ऐसा कह रही। अच्छा आप बताओ, आप छोटी गाड़ी चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स तो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, आप भी सड़क पर रहते हैं। ये जो कानून आया है, ये जो कानून कह रहा है कि हम अगर कुछ घटना हो जाएगी तो 7 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए का जुर्माना, इससे आप सहमत हैं? इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं सर, हम सहमत नहीं हैं। हम, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पास इतनी औकात नहीं है जिससे कि हम उसे यानी कि वहन कर सकें। हमने बेरोजगारी के कारण ये गाड़ी ली है और गाड़ी में भी ये क्राइम जैसा ही हो जाएगा। इतने रुपए हम कहाँ से देंगे, किस्त भर रहे, कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे सर। और हम तो चिट्टी को भी बचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, आदमी नहीं, चिट्टी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब चीज़ को हम बचाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं, प्रधानमंत्री से भी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ से भी कहते हैं, नितिन गडकरी से भी कहते हैं कि इस प्रावधान को बदलो, ये सही नहीं है। हमारी तो हत्या होगी इसमें, हम यदि उसे ले जाएंगे तो पब्लिक हमें मार देगी। अब पब्लिक हमें छोड़ रही है यानी कि, और यदि हम भाग जाएंगे तो फिर भी हमें फांसी है। तो हम तो ये कहते हैं कि इसे वापस कर लें सर, हमारी क्यों हत्या कर रही है। ऐसा नियम ना लाएं जिससे कि आम पब्लिक परेशान रहे, ड्राइवर लोग परेशान रहे। अच्छा आप भी ऐसा सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ तो जो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि अगर हम उसको घर ले जाते हैं या अस्पताल ले जाते हैं तो पब्लिक मार डालेगी, और नहीं अगर हम उसको कर देंगे तो फिर सरकार है, सरकार का कानून है। क्या आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? सर ये तो गलत ही है ना जो चीज़ हो रही है। या तो आप गाड़ियों में डैश कैमरे लगा दिए जाए जिससे कि सामने वाले की गलती का पता चले कि किसकी गलती है, उसकी वजह से आप सारी सिस्टम सही हो जाएगा सर, अगर आप चाहे तो। अच्छा आप ये चाहते हैं कि कैमरे लग जाएं अगर तो पता चल जाए सामने वाले किसकी गलती है, तो आप उससे निर्दोष भी साबित हो सकते हैं सर। तो ये तो गाड़ी वालों को ही करना होगा, गाड़ी का ही खर्चा बढ़ेगा ना जो खरीदेगा। सब सिस्टम लाएंगे, जैसे बाहर कंट्री में चलता है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। वैसे हमारे देश में भी अगर लाएंगे तो क्यों नहीं हो सकता सर, सब करेंगे, पता तो चलेगा कि किसकी गलती है, छोटी गाड़ी वाले की है, गाड़ी ट्रक वाले की। तो ये डेस्क कैमरे जो आ जाएँ तो वो बढ़िया है सर। अच्छा ये बहुत बड़ी बात कही, और एक नया सुझाव भी है सरकार के लिए है कि अगर डैश कैमरे आ जाएं तो उससे जो है जो दुर्घटनाएं हैं तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ड्राइवरों का कल भी हमने जब बात की थी तो ट्रक ड्राइवर ये कह रहे थे कि तमाम जो छोटी गाड़ी वाले हैं, बाइक वाले हैं या जो रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये लोग बड़ी बेतरतीब तरीके से वाहन चलाते हैं क्योंकि इनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। अच्छा आप बताओ, जैसा इन्होंने कहा कि डैश कैमरे से काम चल जाएगा, डैश कैमरे से पता चल जाएगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। पहली बात तो ये जो नियम है ये बिल्कुल गलत है। जो पुराना नियम है 2 साल का है वही बतेरा है। हमारे गले में क्यों फांसी घालते हो सर? 10 साल में तो हमारे बालक भी, हमारा चेहरा बदल जाओगा सर। हम क्या खाएंगे, क्या खवाएंगे उन बच्चों को? हमारी तो रोजी रोटी गाड़ी है,
हम तो किसी बच्चे को भी नहीं मारना चाहते, ना चिट्टी को मारना चाहते, ना कुत्ता बिल्ली को मारना चाहते। हमारा तो ऐसा है, पुराना नियम है, उसे ही कर दो। हम इसमें द्वेष भाव नहीं कर रहे, हम तो नियम को बता रहे हैं। 10 साल कितने होते हैं सर? 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में तो हम मर जाएंगे सर। 45 साल की उम्र हो रही है, 10 साल बाद 55 साल के हो जाएंगे। 55 साल में तो आदमी मर जाता है, 65 साल में आदमी मर जाता है। हम तो घास फूस खा रहे हैं सर। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताओ, आप तो ड्राइवर हो, हाँ सर। लेकिन ये कानून तो आम जनता पर भी लागू है। वो लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं, सारा सब कुछ ड्राइवरों को क्यों इतना वो है? सर ड्राइवरों से ही तो होगा, आम जनता को कहा उन्हें तो, और 10 लाख का जुर्माना हम ही तो देंगे। नहीं, आम जनता जो, जैसे मैं अगर मेरी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे भी उतनी ही सजा है जितनी आपको होनी है। हम ज़्यादा रोड पे रहे हैं, हम 400 किलोमीटर रोड पे ही रहे हैं। आप कभी कभार लिकट जाते हो या वैसे लिकट जाते हो, हम तो रोज सड़क पे ही खड़े हैं जी। हम तो, सरकार ये कह रही है कि इससे जो ना खून खराबा जो सड़क में बहता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। उससे खून खराबा तो जो आदमी, अब शाम को तो जिम्नास्टिक करते हैं मोटरसाइकिल वाले सर, जिम्नास्टिक करते हैं, और ऐसी बड़ी जिम्नास्टिक करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे होते हैं। शाम को तो बहुत ही हमें बचा के निकालनी पड़ती है सर, बहुत बचा के निकालनी पड़ती है। उसमें हमारी CNG का भी वेस्टेज होता है, पर हम बड़े सूझबूझ के साथ चलाते हैं सर। अच्छा, आप भी मानते हैं इस बात को कि जो छोटी गाड़ी वाले होते हैं, जो या बाइक वाले होते हैं, ये लोग ज़्यादा लापरवाही चलाते हैं, ना कि ड्राइवर उतना चलाते हैं? देखो सर, अब ये अपनी अपनी समझ है जी, कौन कैसे ड्राइविंग कर रहा है सर। हम तो सेफ चल रहे हैं, सामने वाले ना चल रहा, क्या कर लेंगे सर? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो हमारे को थोड़ा सा, जो हमारे ट्रैफिक सेंस है ना, जो रूल हैं, वो थोड़ा सा हम लोगों में कमियां हैं। 80% इंडिया में लोगों में ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते सर, और उनमें कमियां हैं सर, जो ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट मैं बता रहा हूँ। हम तो चल रहे हैं सर, हम ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? हम उसके जैसे थोड़ा ना होंगे। लेकिन दोस्त तो आपको ही आएगा, क्योंकि जो वो तो है सर, वो तो है। तो और लोगों से बात करूंगा। ये तो ड्राइवरों की राय है, उनका एक तो अच्छा सुझाव आया कि डैश कैमरा एक अच्छी बात हो सकती है दोस्त साबित करने के लिए। और भी पब्लिक से मैं बात करूंगा और आगे देखूंगा कि कौन क्या कह रहा है। आप ये बताओ भैया, लोग, हर आदमी गाड़ी लेकर के चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक नया कानून आ गया है कि अब जो लोग ठोक करके भाग जाते थे, जो लोग मार करके भाग जाते थे, अब उनके लिए कानून लगा दिया है कि आपको सूचना पुलिस को देनी ही है, और अगर आप अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर कड़ा 10 लाख का जुर्माना है, 7 साल की सज़ा है। आप क्या सोचते हैं, क्या कानून ठीक है या कुछ परिवर्तन करना चाहिए, जैसा कि ड्राइवर कह रहे हैं? नहीं, सही नियम लाया गया है। आप देख ही रहे हैं आज के टाइम में जो है वो ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ गया, और डे बाय डे कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये जो लॉ है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि अभी लोग एक्सीडेंट का जो होता है, ड्राइवर वहाँ से फिर भाग जाता है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं वो इवन अभी मैंने रिसेंट पढ़ा था कि जो लास्ट टाइम जो मतलब जो केसेस देखे गए थे अराउंड 1000 के आसपास हुए थे, बट रजिस्टर्ड हमारे 500 समथिंग हुए थे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो ड्राइवर है अपना मतलब हिट एंड रन करके वहाँ से निकल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी भी डेथ की पॉसिबिलिटी है, मतलब जो उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। गोल्डन आवर्स जो है उसमें जिसको बचाया जा सकता है, जो विक्टिम होता है, लेकिन क्या करता है ड्राइवर, जिससे कि मेरा नाम ना आए, वो वहाँ से निकल जाता है। तो जो कि बहुत गलत चीज़ है। देखो ह्यूमैनिटी भी कहती है एटलीस्ट एक्सीडेंट होता है तो उसको बचाना हमारा धर्म है। तो मेरा ये मानना है कि इस रूल से के तहत भी एटलीस्ट उसके मन में ये तो फियर रहेगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और 10 साल के आसपास का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। लेकिन ड्राइवर ये कह रहे हैं कि अगर हम, ट्रक वाले ये कह रहे हैं कि अगर हम रोक करके उसको लेकर के अस्पताल जाने लगे तो वो उसको लोग लेकर के जाने की बजाय हमको तो मार डालेंगे। वो ड्राइवरों का ये कहना है कि ड्राइवर तो हमको मार डालेंगे। लोग क्यों मारेंगे? लोग देखेंगे नहीं कि आप क्या बोलते हैं, आप उसकी जान बचा रहे नहीं बचा रहे। अगर आप भागेंगे तो डेफिनेटली आपको मारा जाएगा ना। अगर आप कैजुअलिटी बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं, आपने ठोका भी है, तो आपकी बनती है जिम्मेदारी कि आप उसकी जान की रक्षा करें, आप उसको बचाएं। इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर हम पब्लिक में के बीच में रोक करके करने लगे तो हम मारे जाएंगे, हमको पब्लिक मार डालेगी पीट करके। पब्लिक देखो इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि अननेसेसरी आपको मारने लगे। पब्लिक जब भी आपको मारती है जब देखती है कि वास्तव में आप वहाँ से एस्केप होने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छाई का काम भी है, और ह्यूमैनिटी भी यही कहती है कि आपको उसे बचाना चाहिए। तो ये बहुत सही है। देखो अब कहीं ना कहीं अब फोर्सफुली भी उसको बचाएगा,
अब भागने की कोशिश नहीं करेगा, अब उसे बचाने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं लीगली भी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो एक फियर भी बनता है इससे। तो मेरा मानना है कि ये परफेक्ट है अपने आप में रूल, और इसको लागू कराया जाना चाहिए। अच्छा, आप भैया ये हिट एंड रन वाला जो कानून आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ट्रक ड्राइवर से जो लोग ड्राइवर चाहे कार वाले हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी सड़क पर रहते हैं। आम जनता से भी अगर ऐसी कोई बात होगी, जो कार चला रहा हो उसके साथ भी यही सज़ा है। आप किस तरह से देखते हैं इस कानून को? देखिए सर, ऐसा है कि आजकल की जो भी यूथ वगैरह जितने भी लोग हैं, आजकल लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है, तो वो आगे देखते नहीं है कौन जा रहा है, क्या नहीं है, कुछ नहीं देखते। तो उस टाइम पे उन्हें उतना होश नहीं होता। तो उसकी वजह से जितने एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। और आज की डेट में हर कोई भागा दौड़ी में है। जैसे मैं भी कभी गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ, तो मैंने देखा है कि हर कोई आगे अपना निकलने की सोचता है कि मैं पहले निकलूँ। तो किसी को ये नहीं है कि पेशेंस नहीं है किसके अंदर कि किसी को निकलने दिया जाए। तो इस वजह से भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो कड़ा कानून बना दिया, सज़ा बढ़ा दी है, तो इससे कुछ रुकेगा, इससे कुछ लाभ होगा ट्रैफिक रूल्स में और पब्लिक में? सर, रूल्स तो रेगुलेशन तो बनानी चाहिए। जैसे फॉरेन में है, वहाँ पे जो सड़कें भी चौड़ी हैं, यहाँ पे सड़कें भी पतली पतली हैं। इतनी सड़कें यहाँ पे इतनी है नहीं, और गाड़ियाँ बहुत हैं। एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं। तो आजकल सबको जल्दी है, और मेट्रो सिटीज़ में भागा दौड़ी भी बहुत है, हर किसी को जल्दी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ें सज़ा का प्रावधान है वो ठीक लग रहा है आपको कि कम होना चाहिए? वो तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सज़ा का प्रावधान आप कह रहे हैं, ये वो उन्हीं लोगों के लिए है जो भागने की कोशिश करते हैं, रन के केसेस में है। अगर आप क्या बोलते हैं, अपनी जिम्मेदार एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन के, अगर आप सिटीजन बन के अगर आप उस चीज़ को निभाते हैं या करते हैं, तो लॉ भी ऐसा नहीं है, वो देखती है। अगर आप सही हैं तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा स्ट्रिक्टली मतलब पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मेरा मानना है बिल्कुल सही चीज़ है, और इसको लाना चाहिए। अच्छा, आप बताओ, मतलब अब जो ड्राइविंग को लेकर के कानून आया है, बड़ा सख्त हो गया है। ट्रक ड्राइवर इसी को लेकर के नाराज़ हैं। हालांकि ये कानून पब्लिक में भी लागू होगा, हम और आप भी उसके अगर वैसा करेंगे तो हमारे ऊपर भी वही कानून लगेगा। किस तरह से देखते हैं आप ट्रक ड्राइवर्स की ये हड़ताल को और इस कानून को? देखिए, दो चीज़ें हैं। ड्राइवर्स जो हैं वो एकदम से स्ट्राइक पे चले गए हैं, ये गलत है। आपस में बात करें पहले गवर्नमेंट के साथ में। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर कोई नियम लेके आ रही है तो कुछ सोच समझ के लेके आ रही है, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी हिट एंड रन वाले केसेस हैं, ठीक है, केसेस में क्या होता है कि आपने हिट करा और भाग गए आप, अगले को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। तो कम से कम ये सख्ती आ जाएगी कि आप छोड़ के नहीं जाओगे, अगले की जान बच जाएगी, राइट। अभी क्या होता है कि आप हिट किए, रैश ड्राइविंग करके चले गए और अगला मरने के लिए छोड़ के चले गए। ड्राइवर ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग रुक जाएंगे तो पब्लिक मार डालेगी हमको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पब्लिक मार डालेगी कि आप अगर रैश ड्राइविंग करोगे, जो देखने वाले होते हैं ना समझ जाते हैं। अगर यहीं पे ये रोड पे कोई ड्राइवर किसी को ठोकेगा, 10 लोग हैं, हर कोई देख रहा है कि एक जानबूझ के ठोका है, रैश ड्राइविंग कर रहा था कि आराम से ठोका है। पहली बात तो ये नियम में रैश ड्राइविंग के बारे में लिखा गया, राइट। दूसरी बात ये है कि सज़ा जो बढ़ाई गई 2 साल से लेकर के 7 साल कर दिया गया, 10 साल कर दिया गया। गवर्नमेंट को भी एक बार देखना चाहिए कि जो ड्राइवर वाला तबका है ना, उनको प्रॉब्लम होगी ये वाली, ऑफ कोर्स, क्योंकि कई बार होगा कि वो जानबूझ के नहीं करेंगे, बट हो जाएगा इशू से। तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी बात करनी चाहिए, और बात करके जो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने वो निकाल के आएँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी आ रहा था आगरा से दिल्ली, हमने 2,500-3 हज़ार रुपये की टिकट करी थी रेड बस से। बढ़िया उनका सर्विसेज थी, बस अच्छी थी। वो बंदा जो इतनी बढ़िया प्रीमियम बस चला रहा है, वो भी पी करके चला रहा था, दिन दहाड़े रैश ड्राइविंग कर रहा था। हमारे पैसेंजर्स नहीं उसको रुकवाया गाड़ी को आधे रास्ते पे कि भाई सबको ले जाओगे, मार डालोगे, ये वो। उसको साइड में लगवाया गया, पुलिस वाले आए, उसका चेकअप हुआ तो पता चला हाँ फुल ऑन वो टल्ली था। आप समझ रहे हो? तो कम से कम ये वाले नियम जो आएंगे तो इसलिए हम जैसे लोग जो बस में ट्रेवल करना चाह रहे हैं, जान तो बचेगी उनकी, है ना। ये है। अब ठीक है, हड़ताल पे चले गए हो तो हड़ताल पे जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बात करो, बात करके जो भी म्यूचुअल डिस्कशन पे निकले वो ठीक है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जो ये नया कानून आया है इसको लेकर के? हाँ, ये इन्होंने कही कि हाँ बहुत से ड्राइवर हैं जो पी कर के चलाते हैं, पी कर के पब्लिक के लोग भी चलाते हैं। क्या इस कानून से कुछ राहत मिलेगी या थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो गया? नहीं, सख्त रूल्स रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। राहत ये मिलेगी कि जो हिट एंड रन करके लोग भाग जाते हैं, तो जो बेचारे लोग जो पीछे छोड़ जाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि उनको सर्वाइवल का चांस मिलेगा। नहीं तो आज अभी तक ऐसे होता था, लोगों ने ठोक के निकल गए, कोई इनको पकड़ेगा नहीं, कोई अकाउंटेबल नहीं किसी चीज़ के लिए।
बट अभी इस चीज़ से ये फ़र्क पड़ सकता है कि जो इतना लोग मरते हैं वो जो रेट है वो मतलब कंपैरेटिवली तो कम ही होना चाहिए। और ओवरऑल अच्छा ही है ये। बाकी ड्राइवर से एक शिकायत ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक के लोग हैं, जो ना छोटी गाड़ी वाले हैं, जो बाइक वाले हैं या जो दूसरे हैं, वो लोग बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, उनको ट्रैफिक रूल सिखाने की ज़रूरत है सरकार से। वो ये कह रहे हैं कि इनको पहले ट्रैफिक रूल और जो लाइसेंस देने में थोड़ा सा, क्योंकि ड्राइवर हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, हम लोग इतनी जल्दी ठोकते नहीं हैं। इस बात से सहमत आप दिखते हैं या कुछ? नहीं, रूल सबके लिए सेम ही होना चाहिए। ये बात तो सही है कि रूल सबके लिए इक्वल होना चाहिए। कोई गाड़ी से ठोके, कोई ट्रक से ठोके, जो बेचारा ठोक रहा है वो तो मरेगा ही। तो ये बात तो एक सही है कि जो रूल होने चाहिए वो सबके लिए सेम होने चाहिए। तो ऐसा कुछ इसमें पार्शियलिटी नहीं रखनी चाहिए कि एक के लिए है और एक के लिए नहीं है। तो मिला जुला रिएक्शन है। ड्राइवर्स थोड़ा सा चाह रहे हैं कि उसमें राहत मिल जाए, लेकिन पब्लिक कह रही है कि हाँ, कानून जो बना है वो ठीक है, इससे कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश ज़रूर है और इससे कुछ बदलाव भी आएगा। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।